नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे जीवन में भी मेरा अपना मकान हो और मेरी अच्छी सी जमीन हो। इस सपने को पूरा करने के लिए ज्योतिष में कुछ नियम बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली होती है उसका चौथा जो स्थान होता है वह जमीन और घर का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में इसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से योग हैं जो कुंडली में होने पर, जिनकी स्थितियां बनने पर, जो ग्रह प्रसन्न होने पर आपको घर और जमीन देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जमीन के कारक मंगल को माना गया है। तो नियम नंबर 1 कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो आपको जमीन का सुख अवश्य रहेगा। जमीन का तात्पर्य आपकी खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर जो जमीन है वह भी मंगल के अंतर्गत आता है। उस पे जो भवन बनता है वह शनि के अंतर्गत आता है। तो आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छे होते हैं तो आपको भवन का भी सुख प्राप्त होता है। अब बात उठती है कि एक सुंदर भवन की। जब बात होगी सुंदरता की तो कुंडली में अगर आपके शुक्र अच्छे हैं तो आपको सुंदर भवन प्राप्त होता है। सुंदर से क्या मतलब है? जिस भवन में सुख सुविधा के वो सारे साधन मौजूद हों जो एक लग्जरियस जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। उन सभी चीजों के कारक शुक्र को माना जाता है। तो ये रहा कारकत्व के आधार पे भवन सुख और जमीन सुख। अब हम बात करते हैं कि कब ये सुख आपको प्राप्त होते हैं। अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा करें जिससे आपके ये ग्रह मजबूत हों और आपको घर, गाड़ी और वाहन का सुख प्राप्त हो। तो शुक्र जो है अच्छे घर, गाड़ी का सुख प्रदान करता है। कुछ लोगों के जीवन में घर तो होता है लेकिन जमीन उनकी नहीं होती, अर्थात फ्लैट। तो फ्लैट के कारक को राहु और बुध को माना गया है। राहु मतलब जिनका सर है लेकिन धड़ नहीं है। ऐसे ही फ्लैट में आप देखेंगे कि आपको बीच का हिस्सा मिलता है, ऊपर और नीचे वाले एरिया के आप मालिक नहीं होते हैं। बुध भी आपको फ्लैट देने का कारकत्व प्रदान करता है। तो ये रहा भवन का कुछ ज्योतिषीय आधार। अब ज्योतिष के अनुसार आपको कब भवन और भूमि का सुख मिलेगा? जब शनि आपकी कुंडली के चौथे घर से होकर गुजरेंगे तब आपको जमीन या घर का सुख प्राप्त होता है। शनि को हमने इसलिए मापदंड बनाया कि शनि एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं। मंगल लगभग घूमते टहलते हुए 1.5 महीना एक राशि पर केवल रहते हैं। इस नाते मंगल का पहुंचना जल्दी जल्दी होता है लेकिन शनि का पहुंचना 30 साल बाद होता है। शनि जब पहुंचते हैं और मंगल का संयोग बनता है तो जातक को भूमि और भवन दोनों प्राप्त होते हैं। यह संयोग आपकी कुंडली में जब भी बनेगा तो आपको भूमि और भवन या वाहन का सुख प्राप्त होगा। हमने वाहन शब्द क्यों यूज किया? शनि वाहन के भी कारक है, शुक्र लग्जरियस वाहन के कारक है। तो मित्रों, आपको 3 प्लैनेट प्राप्त हुए हैं, मंगल, शनि और सुंदर भवन के लिए शुक्र, और राहु और बुध फ्लैट के कारक हैं। अब अगर आप फ्लैट चाहते हैं तो बुध की कुछ रेमेडी मैं आपको बताता हूं, वो करिए। बुध माँ दुर्गा और गणेश जी से प्रसन्न होते हैं, इनकी उपासना करने से प्रसन्न होते हैं।
तो माँ दुर्गा की उपासना करिए और गणेश जी की उपासना करिए तो आपको फ्लैट प्राप्त होगा। अगर राहु प्रसन्न होते हैं तो भी आपको फ्लैट प्राप्त होगा, लेकिन बुध का फ्लैट ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, राहु को खुश करने के लिए शंकर जी की उपासना करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं मंगल और शनि की। शनि भवन के कंस्ट्रक्शन के मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो भवन खड़ा होता है, एक अर्थों में देखा जाए तो वह आयरन सरिये का एक ढांचा होता है, उसमें गिट्टी और सीमेंट लगाकर उसको खड़ा किया जाता है। गिट्टी, सीमेंट और लोहा ये सब शनि का कारकत्व माना जाता है। जब यह शनि चौथे से या चतुर्थेश से संबंध बनाता है तो आपको एक अच्छा भवन प्रदान करता है। वहीं पर मंगल भूमि पुत्र होने के साथ जमीन के कारक होते हैं। तो जब मंगल का अच्छा संयोग चतुर्थेश, चतुर्थ भाव प्लस शनि और बृहस्पति से बनता है तो जातक को एक अच्छे जमीन प्राप्त करने का योग होता है। तो आपको शनि की उपासना के लिए शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, चाहे शनि चालीसा करनी चाहिए या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, दीपक जलाना ये करना चाहिए, या शनिवार के व्रत को करना चाहिए। हमारी एक वीडियो शनि व्रत पे है जिसे आप जाकर देख सकते हैं कि शनि को प्रसन्न करने की क्या क्या विधियां हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। जिनको मंगल को प्रसन्न करना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज कभी भी मंगलवार के दिन भूमि पर फावड़ा आदि नहीं चलाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, मंगल चोरी आदि से अप्रसन्न होते हैं, झूठ बोलने से अप्रसन्न होते हैं। यह व्यवहारिक ज्ञान हुआ। मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी या कार्तिकेय की उपासना अगर की जाती है तो मंगल प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की उपासना में क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके मंगलवार को लगाने से भी मंगल प्रसन्न होते हैं। ये तमाम उपचार करने मात्र से ही आपको भवन, वाहन या जमीन का सुख मिलेगा। बस कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखनी रहती हैं कि आपके चौथे घर का स्वामी कौन है। वह हर राशि के हिसाब से बदलता रहता है। अगर उसका भी उपचार आपने कर लिया तो आपके प्राप्त करने के संयोग में बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी। तो मित्रों, आपको कब मिलेगा भवन, कैसा रहेगा आपका भवन का सुख, घर का सुख, जमीन का सुख, इसके बारे में एक सूक्ष्म चर्चा की गई और आपको हमने आधार भी बताया, उपचार भी बताया गया। इसके बाद भी आपके मन में कोई इच्छा शेष रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़कर हमसे पूछ सकते हैं या दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।